Good morning, friends. Today we are going to start chapter 1, the fish tale part 2. We have already completed part 1 of the fish tale. I hope you have seen that video and you have done the work given by me. मैंने जो वर्क दिया था द फिश टेल पार्ट 1 वीडियो में वो आपने कर लिया होगा। वो मैंने अप्रैल महीने में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यदि नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं अभी रिसेंटली 23 जून को इससे पहले वाले क्लास में इससे पहले वाले वीडियो फिर से मैंने उसी को रिपीट किया था। तो अब आपको उसको कर लेना है। अब आज से हमारा रेगुलर शुरू हो रहा है। रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है और अटेंड करने के बाद इसके नीचे जो PDF दिया जाएगा उस PDF को देख के आपको कॉपी मेंटेन करनी है। सबसे पहला वर्क आपको वीडियो देखना है और वीडियो देख के समझना है, और समझने के बाद जो उसके नीचे जो PDF दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी मेंटेन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फिश टेल पार्ट 2। यस, इससे पहले ऑब्जर्व द टेबल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस टेबल के बारे में बताऊं, ये टेबल मैं पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आपने इस टेबल को बना लिए हैं तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपने नहीं किया है तो आपको तो बनाना ही है। ओके, सो what information given in this table? 3 types of informations are there in this table. Okay, first one is a type of boat, second one is catch the fish in one trip, and third one is speed of the boat. तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है डिफरेंट टाइप के बोट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोट, कितने टाइप के बोट यहाँ पर दिया है। फर्स्ट वन इज लॉग बोट, बोट का टाइप है ये लॉग बोट। सेकंड वन इज लॉन्ग टेल बोट, बुक पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थर्ड वन इज मोटर बोट एंड फोर्थ वन इज मशीन बोट। ये 4 टाइप के बोट हैं, और इन बोट की कैपेसिटी दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि ये रिपीट हो रहा है। कैच द फिश इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितनी कैपेसिटी है। ट्रिप का मतलब मैंने बता दिया है इससे पहले वीडियो में। यदि आप सपोज कि अपने घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से फिर घर जाते हैं वापस, तो इसको बोला जाएगा वन ट्रिप। तो वैसे जो फिशरमैन होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, अपना बोट लेके जाते हैं, वहाँ पर फिश पकड़ते हैं, और फिश पकड़ने के बाद वहीं पर बना के नहीं खा जाते, वापस घर आते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, या खाना है तो खाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो अपने घर से जो समुद्र के अंदर गए और फिर अंदर से फिश कैच करके जो बाहर आए, अपने घर तक आए, तो इस तरीके से वन ट्रिप हुआ। तो उसी की कैपेसिटी दिया हुआ है। अलग अलग बोट की कैपेसिटी अलग अलग है। कुछ बोट्स हैं जो 20 kg का ही कैपेसिटी है, मतलब 20 kg का ही फिश आप उस पर रख पाएंगे। सपोज कि लाख बोट पकड़ के आप जो है समुद्र के अंदर चले गए और आपको वहाँ पर 50 kg तक का फिश मिल गया, तो भी आपको उसको छोड़ के आना पड़ेगा। 50 kg लेके नहीं आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि आपकी बोट की कैपेसिटी इतनी नहीं है, स्पेस इतना नहीं है, या उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, या रखने के लिए इतनी जगह नहीं है कि 50 kg के फिश को आप रख पाएँ। तो आपको 20 kg ही मैक्सिमम है, 20 kg तक का ही फिश लेके आना पड़ेगा, बाकी को वहीं छोड़ना पड़ेगा, या कोई दूसरे बोट में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है कैपेसिटी। तो सेकंड कॉलम जो है वो कैपेसिटी का कॉलम है कि कोई बोट में कितनी कैपेसिटी है कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने की, लाने ले जाने की। और थर्ड जो कॉलम है वो स्पीड का है। कुछ बोट जो हैं स्लो चलते हैं, कुछ बोट जो है फास्ट चलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्पीड है। जो बोट स्लो चलता है उसको कहीं आने और जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो बोट जो है फास्ट चलते हैं वो कहीं आने और जाने में उनको कम टाइम लगेगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से इस टेबल को हमने अभी ऑब्जर्व कर लिया और इसके बारे में समझ लिया। लाख बोट की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब कितना फिश ला सकता है, तो वो 20 kg है, काफ़ी कम है। लॉन्ग टेल बोट इसकी है 600 kg, बहुत है। 600 kg बहुत है। लॉन्ग बोट से देखें तो लॉन्ग टेल बोट की कैपेसिटी बहुत है। मोटर बोट की कैपेसिटी कितनी है? 8000 kg की है, सॉरी 800 kg की है। और मशीन बोट की कैपेसिटी कितनी है? 6000 kg की। तो इतने को ही देखें। अब बिना क्वेश्चन पूछे ही कोई यदि आपको पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कितनी है, तो आपको देखने से इतना ही समझ में आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मशीन बोट की है, और सबसे कम कैपेसिटी किसकी है?
तो सबसे कम कैपेसिटी है लॉग बोर्ड की। लॉग बोर्ड सबसे कम ला सकता है और मशीन बोर्ड सबसे ज़्यादा ला सकता है। ये तो हुआ कैपेसिटी की बात। अब स्पीड भी देख लेते हैं। स्पीड किसको बोलेंगे? 1 आवर में आप जितना किलोमीटर चल सकते हैं वो आपका स्पीड होता है। 1 आवर में, 1 घंटे में आप जितना किलोमीटर चल सकते हैं, किलोमीटर, यूनिट ध्यान देना, किलोमीटर जितना चल सकते हैं 1 आवर पे, वो आपका स्पीड होगा। तो देख लेते हैं लॉग बोर्ड की स्पीड कितनी है। तो लॉग बोर्ड की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर में वो 4 किलोमीटर ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। लॉन्ग टेल बोर्ड की स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 12 किलोमीटर जा सकता है। मोटर बोर्ड की कैपेसिटी कितनी है? मोटर बोर्ड की कैपेसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर तक चल सकता है। और मशीन बोर्ड की कैपेसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से थर्ड कॉलम को भी देखें तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है मशीन बोर्ड की है 22 किलोमीटर पर आवर, और सबसे कम स्पीड जो है लॉग बोर्ड की है 4 किलोमीटर पर आवर। यदि आपने इस टेबल को अब समझ लिया तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, और टेबल को नहीं समझा है तो टेबल को समझिए पहले। मैंने वैसे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया है। चलिए, PSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब आपको इस टेबल से ही रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनको आपको टेबल के थ्रू ही आपको बनाना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउ मच ऑफ फिश इन ऑल विल कैच इन दीज डिफरेंट बोट्स इन 7 ट्रिप्स। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 टाइम्स पढ़ लीजिए, 3 टाइम्स पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाउ मच ऑफ फिश, कितना फिश, इन ऑल विल कैच, ये सारे पकड़ेंगे, इन दीज डिफरेंट बोट्स, अलग अलग, इन 7 ट्रिप्स। इसका मतलब है ये जो टेबल दिया हुआ है सामने ऊपर का टेबल, वो 1 ट्रिप की बात है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है 7 ट्रिप में कितना कितना पकड़ेंगे। सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो स्पीड का कोई काम नहीं है, स्पीड की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो स्पीड वाले इन्फॉर्मेशन में आपको देखना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो ये 4 टाइप के बोट हैं, तो इसमें मैंने कॉलम बना लिया है ताकि आपको इजी हो। बोट, और उसके बाद 1 ट्रिप की कैपेसिटी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो हमको 7 ट्रिप का निकालना है, तो इंटू 7 करते जाना है सबको। तो जैसे लॉग बोट की कैपेसिटी कितनी दी है? 20 kg। कैसे जान गए 20 kg? सामने के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 1 ट्रिप की कैपेसिटी है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 ट्रिप की कितनी होगी, तो 7 ट्रिप का कितना होगा? तो 20 × 7 होगा। तो 20 × 7 कितना होगा? तो 20 का टेबल आपको याद होगा, 20 × 7 140 kg। सिमिलरली लॉन्ग टेल बोट की कैपेसिटी कितनी है? 1 ट्रिप में 600 kg। तो आपको इसको भी 7 ट्रिप का निकालना है, तो 600 × 7। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आप जानते हैं पहले से, क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, आपको आना चाहिए। 600 × 7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 × 7 42, 6 7 जा 42। एंड हाउ मेनी जीरोज एट लास्ट? जो लास्ट में नंबर में जो जीरो है 20, तो 42 एंड 20, इसका मतलब है 4200 kg। लॉन्ग टेल बोट 7 ट्रिप में 4200 kg फिश कैच कर सकता है, ये उनकी कैपेसिटी हुई। 2 टाइप्स के बोट्स अभी बाकी है, मोटर बोट और मशीन बोट, ये पीछे लिखा हुआ है। यदि आपके पास जगह ना हो तो आप भी पीछे लिख सकते हैं, और सामने जगह है तो सामने ही लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मोटर बोट की कैपेसिटी कितनी है? 800 kg। कैपेसिटी मतलब 1 ट्रिप में ये 800 kg ला सकता है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 7 ट्रिप्स। क्वेश्चन 7 ट्रिप का पूछ रहा है, तो 1 ट्रिप का दिया हुआ 7 ट्रिप का निकालना है। इसका मतलब है कि 800 × 7, 8 × 7 या 7 × 8, 7 × 8, 7 8 जा या 8 7 जा आपका होता है 56, और 56 के बाद आपको 2 टाइम्स 0 लगाना है, क्योंकि 800 के लास्ट में 2 zeros हैं। ये मैं आपको ईजिली बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा। आपको दूसरे तरीके से आता है तो उससे भी कर सकते हैं। सिमिलरली मशीन बोट की कैपेसिटी कितनी है? 6000 kg सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इस टेबल के अकॉर्डिंग, 6000 kg। ये 1 ट्रिप में ला सकता है 6000 kg। तो 7 ट्रिप यदि ये करे तो कितना ला सकता है? तो 6 × 7 42 एंड 3 टाइम 0, क्योंकि 3 0 है 6 में लास्ट में, तो 42,000 kg
7 ट्रिप पे ये ला सकता है 42,000 kg। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सिंपली हम कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स? क्या समझे? नहीं समझे तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स? हाउ फार, फार मतलब दूर, कितना दूर। कैन ए मोटर बोट गो, मोटर बोट जा सकता है इन 6 आवर। क्या समझे? अब समझ गए? 6 आवर में मोटर बोट कितना दूर जा सकता है? 6 आवर में मोटर बोट कितना दूर जा सकता है? कौन से बोट के बारे में बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मोटर बोट। अब बाकी 3 टाइप के बोट को आपको छोड़ देना है। 6 आवर में कितना जा सकता है? तो 6 आवर में बाद में निकालिएगा। सबसे पहले 1 आवर में कितना जा सकता है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है कि 1 आवर में कितना जा सकता है, वही उसका स्पीड है। तो एक बार फिर से देख लीजिए टेबल को। मोटर बोट 1 आवर में कितना जा सकता है? 20 किलोमीटर। तो अब समझ में आ गया, 1 आवर में 20 किलोमीटर जाएगा। तो 6 आवर में कितना जाएगा ये आपको निकालना है। तो आपको अपने आप को जनरलाइज कर लेना है, अपने माइंड को थोड़ा जनरल आइडिया देना है। तो उसका सॉल्यूशन देखिए। 1 आवर मोटर बोट 20 किलोमीटर जाता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सिंपली 6 आवर बाद में निकालिएगा। सबसे पहले ये सोचिए कि 2 आवर में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो 2 आवर में कितना करेगा? 20 किलोमीटर फर्स्ट आवर और 20 किलोमीटर फिर से सेकंड आवर। इसका मतलब है 20 + 20 दैट मीन्स 40 किलोमीटर। आप चाहें तो 20 × 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको जनरलाइज कर रहा हूँ, इसलिए पहले एडिशन करके ही बता रहा हूँ। तो 2 आवर में ये मोटर बोट ट्रेवल करेगा 40 किलोमीटर। 3 आवर्स में 20 + 20 + 20, या ये कहें 20 × 3, इसका मतलब है 60 किलोमीटर। या 4 आवर में 20 + 20 + 20 + 20, 20 × 4, इसका मतलब है 80 किलोमीटर। 5 आवर में 20 + 20 + 20 + 20 + 20, इस तरीके से 5 टाइम 20 20 28 करना है। तो 20 × 5 भी बोल सकते हैं इसको। सेम नंबर कई बार रिपीट हो रहा है एडिशन में, तो रिपीटेड एडिशन का नाम ही मल्टीप्लिकेशन है। तो 20 × 5 100 किलोमीटर। 6 आवर, यही क्वेश्चन है। 6 आवर तो 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20, या ये कहें 20 × 6, तो 20 × 6 120 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। मोटर बोट 6 आवर में 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। रिमेंबर में जैसे बॉक्स में दिया है, वैसे आपको बॉक्स में इसको बंद करके क्लोज करके आपको इसको ये रखना है। कलर पेन आपके पास होने चाहिए, लास्ट ईयर से मैं आपको बोल ही रहा हूँ। रिपीटेड एडिशन का नाम ही मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 आवर में 20 + 20 किए, ऐसा नहीं करेंगे तो 20 × 2 कर दीजिए। 3 आवर में 20 + 20 + 20, ऐसा नहीं करेंगे तो 20 × 3 कर दीजिए। सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, यदि और ऐसा करें तो 6 आवर में कितना होगा? तो 20 × 6, द आंसर इज़ 120 किलोमीटर। इस तरीके से आपको जनरलाइज करना है और आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर लॉन्ग, हाउ मच टाइम इट विल टेक? एक बार फिर से समझते हैं, समझ में नहीं आया तो। इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट, कौन से बोट के बारे में बात हो रही है? लॉन्ग टेल बोट, बाकी बोट को छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेल बोट की बात हो रही है। इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर यदि उनको जाना हो, किसको? लॉन्ग टेल बोट को। हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो ये कितना टाइम लेगा? तो 60 किलोमीटर बाद में जब जाए, सबसे पहले टेबल देखते हैं। लॉन्ग टेल बोट, ये लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर जाना हो तो 1 आवर लगता है, ये इसके स्पीड में दिया हुआ है। 1 आवर में 12 किलोमीटर, तो 60 आवर में कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से। 1 आवर लॉन्ग टेल बोट कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर। कैसे जाने? क्वेश्चन में ही दिया है, टेबल में ही दिया है। तो 60 किलोमीटर जाना है, तो तब तक आप इसको ऐड कीजिए जब तक ये 60 ना आ जाए। तो फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं। 2 आवर्स में कितना जाएगा? 12 × 2। देखिए अब मैंने सीधा मल्टीप्लाई किया है 12 × 2। चाहे तो आप 12 + 12 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं इसलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 2, द आंसर इज़ 22 किलोमीटर। 3 आवर में कितना होगा? 12 × 3, 36 किलोमीटर हुआ। 4 आवर में कितना होगा? 12 × 4, 48 किलोमीटर हुआ।
5 आवर में कितना हुआ, 12 इंटू 5 60 किलोमीटर। क्या यही क्वेश्चन था? यस। 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा? तो 60 किलोमीटर आ गया, उसके सामने टाइम लिखा है 5 आवर। सो योर आंसर इज़ 5 आवर विल टेक। 5 आवर इज़ योर आंसर। 5 आवर ही आपका आंसर है। सेकंड मेथड थोड़ा सा अलग है, आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, सेकंड मेथड जानने से पहले, सेकंड मेथड 12 किलोमीटर से पहले जो डॉट लगा है, 3 डॉट ट्रायंगल जैसे, उसको बोलते हैं सिंस। सिंस मैथमेटिक्स में एक साइन है, इसको बोलते हैं सिंस। सिंस 12 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड इन 1 आवर। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सिंस 12 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड इन 1 आवर। और उसके नीचे फिर साइन है, उसको बोलते हैं सो। ये भी ट्रायंगल जैसा है लेकिन दोनों अलग है। सबसे ऊपर वाला सिंस जो है कह सकते हैं उल्टा ट्रायंगल था, और जो सो जो है वो सीधा ट्रायंगल है। सो 1 किलोमीटर इन ट्रेवल, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लेगा? ये लेगा 1/12। 1 आवर का 1 और 12 को डिवाइड किए 1/12 आवर लेगा। ओके, यहाँ पर ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। नीचे फिर से सो 60 किलोमीटर इस ट्रेवल, 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना होगा? 1/12 इंटू 60। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू 60, और 60 के नीचे आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा होगा। तो क्लास 4 में हमने पढ़ा है कि जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिखता उसका डिनोमिनेटर हमेशा होता है क्या? 1। तो इसका मतलब है 60/1। तो 1 इंटू 60 60 एंड 12 इंटू 1 12। तो इस तरीके से ये हो गया 60/12। अब आपको इसको डिवाइड करना है। 60 विल बी डिवाइडेड बाई 12। लेट अस सी, 60 इज़ डिवाइडेड बाई 12। अब आपको यहाँ पर डिवीज़न भी आना चाहिए, आपने पहले सीखा है। 60 इज़ डिवाइडेड बाई 12, तो 12 5 जा 60। योर आंसर इज़ 5 आवर। फर्स्ट मेथड में भी 5 आवर आया, सेकंड मेथड में भी 5 आवर आया। इस तरीके से आपको अपना वर्क करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था। वीडियो हम बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। आपको मैंने जितना वर्क दिया है उतने वर्क कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैंने बोला था 2 से 20 तक का टेबल आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। एक बार फिर से मैं मौका दे रहा हूँ। लॉकडाउन में आपने याद किया होगा, कुछ लोग वीडियो बना के भेजे थे और कुछ लोग वीडियो बनाए ही नहीं, अभी तक नहीं बनाए। वो लोग सोच रहे हैं कि सर भूल जाएंगे, तो मैं नहीं भूलने वाला हूँ, आप भूल जाएंगे। तो एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ, आपका होमवर्क का वर्क दे रहा हूँ। 20 तक का आपको याद करना ही है। वीडियो अब नहीं बनाना है, याद करना ही है। इसके बाद आपको टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, टेबल याद नहीं है तो आप डिवीज़न नहीं कर पाओगे, और आप क्लास 5 में हो। इसलिए ये लास्ट आपको चांस मैं दे रहा हूँ कि आप टेबल लर्न करेंगे एनी हाउ। ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नीचे मैं इसका PDF शेयर कर रहा हूँ। इस PDF को देख के आपको कॉपी मेंटेन करनी है, क्लास वर्क कॉपी, फ्रेश कॉपी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।